सियासी हलचल के दूसरे एपिसोड में मैं अमित कुमार अपने प्लेटफॉर्म सारथी वर्ल्ड अफेयर्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हाल ही में अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया, जिसके कारण जो है कि वहां पर बहुत सारा जान माल की क्षति देखने को मिला। इसमें बहुत लोगों ने अपनों को खोया। उन सभी परिवारों का सारथी वर्ल्ड अफेयर्स सहानुभूति जताता है उन सभी परिवारों के साथ। एक कवि ने कभी कहा था कि एशिया जल और थल का अगर एक पिंड है तो उसका हृदय कौन है? अफगान राष्ट्र है। इसके मतभेद से एशिया का मतभेद उत्पन्न होता है और इसके मेल से एशिया के मेल उत्पन्न होता है। इसी अफगानिस्तान में एक जो है कि बहुत बड़ा भूकंप आया, जिसके कारण वहां पर बहुत ही ज्यादा जानमाल की क्षति हुई। इन्हीं सब विषयों पर आज का वीडियो हमारा समर्पित है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसमें जो है कि लगभग में ये एक आंकड़ा जो है कि अभी बढ़ के जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर 800 का नहीं, ये हो चुका है लगभग में 1400 लोगों का डेथ हो चुका है वहां पर। और साथ ही में बहुत से देशों ने वहां पर राहत सामग्री भेजना स्टार्ट कर दिया है। ये फर्टिलिटीज जो है कि ये फ्यूचर में और भी बढ़ने की संभावना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंडिया की तरफ से एस जयशंकर जी ने जितने भी हेल्प हो सकती है, सहायता हो सकती है भारत की तरफ से, क्योंकि भारत क्या है, अफगानिस्तान के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो इसलिए जो है कि जो भी सहायता हो सकता है भारत की तरफ से अफगानिस्तान को पहुंचाए जाने का प्रयास हो रहा है ना। वो जब हम बात करते हैं कि ये हमारा अर्थक्वेक जो है कि भूकंप आया कहाँ पे है, तो ये आप फोटो में देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे। ये हमारा ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम क्या है, जलालाबाद, जो कि काबुल के पास ही में है। यहीं पे इसका क्या था, इपिक सेंटर था, जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ। अब हम बात करते हैं जब अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान क्या है, अफगानिस्तान का जो मैक्सिमम एरिया है, मैक्सिमम एरिया क्या है, यहाँ पे माउंटेन्स है। माउंटेन्स किस तरीके के हैं कि ये हमारा जो है कि हिमालय का एक्सटेंशन यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदकुश का जो हिमालय। ठीक है, हिंदकुश का जो हिमालय का जो एक्सटेंशन है, ये हिंदकुश के फॉर्म में पूरे अफगानिस्तान के क्षेत्र में आपको ऐसे दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या है, सेवर टेक्टोनिक जोन है, जहाँ पे प्लेटों के टकराने के कारण आए दिन फ्यूचर में भूकंप देखने को मिलते ही हैं। और साथ ही में वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है इतना डेवलप नहीं है। इससे क्या है, अगर छोटा सा भी भूकंप आता है, जैसे कि इस बार का जो भूकंप था हमारा, रिएक्टर पैमाने पर इसका मैग्नीट्यूड कितना था, 6 था, लेकिन इसने भी वहां पर काफी अच्छी खासी तबाही मचा दी। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो अफगानिस्तान है, थोड़ा अफगानिस्तान के बारे में देख लेते हैं, इसकी जियोग्राफी को समझ लेते हैं कि अफगानिस्तान का क्या है। तो अफगानिस्तान क्या है, इसको ऑफिशियली जो है कि इस्लामिक एमिराट्स ऑफ अफगानिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक तरीके क्या है, लैंड लॉक कंट्री है। इसके जो बॉर्डर की बात करते हैं तो क्या है, पाकिस्तान है ईस्ट में, साउथ में क्या है, ईरान है, वेस्ट में तुर्कमेनिस्तान है, नॉर्थ वेस्ट में क्या है, उज्बेकिस्तान है, साथ ही में नॉर्थ में ताजिकिस्तान है, और नॉर्थ ईस्ट में क्या है, चाइना है, और साथ ही में क्या है, नॉर्थ ईस्ट में चाइना है हमारा। इसका जो मैक्सिमम पार्ट में क्या है, हमारा हिंद कुश के माउंटेन्स देखने को मिल जाते हैं आपको। ठीक है, और इसका जो कैपिटल क्या है, हमारा काबुल है, और साथ ही में इसका पॉपुलेशन की बात करते हैं क्या है, 36 and 50 मिलियन है। ठीक है, इसके अराउंड जो है कि हमारा इसका पॉपुलेशन है। जियोग्राफी की बात करते हैं तो यह क्या है, मैंने ऑलरेडी आप सभी को बताया कि इसकी जियोग्राफी किस तरीके की है कि ये पूरा का पूरा एरिया जो है कि हिंद कुश हिमालय पूरा फैला हुआ है अफगानिस्तान में, जो कि क्या है तरीके का हिमालय का एक्सटेंशन है, वेस्टर्न एक्सटेंशन है। ठीक है, हिमालय का, जिसको नाम हिंदू कुश के नाम से जानते हैं। साथ ही में क्या है, तिब्बत व पामीर माउंटेन्स और काराकोरम माउंटेन्स है क्या है, ये हमारा ऑलरेडी जो है कि जो हिंदू कुश का स्टेशन है उससे अटैच है। तो ये रीजन क्या है, सेफर टेक्टोनिक जोन है, जहाँ पे आए दिन भूकंप देखने को मिल जाते हैं। अगर हम इस तरीके से बात करें कि जो पुराने समय में किस किस तरीके से हमारे अर्थक्वेक्स अफगानिस्तान में आ चुके हैं और कितना फेडेलिटीज हुआ है, तो 2015 में आप सभी को पता हो मे बी कि 15 में 7.5 मैग्नीट्यूड का वहां पे अर्थक्वेक आया था, जिसमें जो कि 399 लोगों की जान चली गई थी। यहाँ पे सबसे खतरनाक जो आया था भूकंप, ये आया था हमारा 1998 में। ठीक है, जिसमें जो है कि 7,500 लोगों का डेथ हुआ था। और सभी के सभी रीजन देखिए क्या है हमारा, ये देखिए क्या है, ये जहाँ पे हमारा ऑलरेडी आया है जलालाबाद में। ठीक है, इसी के आसपास के एरिया में जो भी भूकंप के सेंटर्स हैं आपको देखने को मिल रहे होंगे। 2002 में बात करते हैं तो यहाँ पे कितना, 1,000 लोगों का डेथ हुआ था जो भूकंप आया था। 2023 में भी यहाँ भूकंप आया था, जिसमें जो है कि जिसका मैग्नीट्यूड कितना था, 6.3 था, और इसमें 2,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। जब हम बात करते हैं 1991 में हिंद कुश रीजन में, तो इसमें जो है कि 884 लोगों का डेथ हुआ था। इसी तरीके से डिफरेंट समय में जो है कि यहाँ पे भूकंप आते ही रहते हैं, लेकिन इनसे नुकसान ज्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्या है, उतना डेवलप नहीं है ना। थोड़ा सा हम भूकंप के बारे में जान लेते हैं कि भूकंप आखिर में आता क्यों है और इसके पीछे क्या होता है। कैसे जो है कि कहीं भी फर्टिलिटीज ज्यादा होती है, नुकसान ज्यादा होता है, कहीं पर नुकसान कम होता है। तो इसमें होता है क्या है कि हमारा क्या होता है,
पृथ्वी के नीचे क्या होते हैं, प्लेट्स वगैरह होते हैं। ये प्लेट्स जब आपस में आकर टकराते हैं, ठीक है, टकराते हैं, तो टकराने के कारण जो वहां पे एनर्जी जनरेट होती है वो वेव के फॉर्म में जो है कि अपर सरफेस पे क्या सर्कुलेट होती है। और वेव वेव जो है कि ऊपर के सरफेस में आते हैं तो बहुत ही विनाशकारी होते हैं, वही भूकंप का रूप ले लेते हैं, जिससे पृथ्वी क्या होती है, पूरे की पूरी डोल जाती है। जहाँ पे पहला जाके जो उसके सरफेस के ठीक ऊपर जो होता है, जहाँ पे सबसे पहले जो वेव्स की इंटेंसिटी फील होती है, उसको क्या बोलते हैं, इपिक सेंटर बोलते हैं। और वैसे जैसे ये हमारा जो है कि फैलता जाता है, इसके वेव्स वो कमजोर होते जाता है। तो इसके आसपास के एरिया में अगर कोई सपोज कीजिए इसका सेंटर यहाँ है, फोकस यहाँ है, इपिक सेंटर यहाँ है, तो इसके आसपास के एरिया में क्या फर्टिलिटीज ज्यादा देखने को मिलती है इस सेस्मिक एक्टिविटी के कारण। ठीक है, ये हमारा अर्थक्वेक का रीजन होता है। अब जैसे जैसे इस न्यूज में कोई नया अपडेट आता है, ठीक है, हम आपको अपने चैनल के थ्रू जो है कि ये अपडेट देते रहेंगे। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही में फ्यूचर में इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं न्यू वीडियो में एक नए अपडेट्स के साथ।